नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं और चूँकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी क्लब ए मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के टीचर्स के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए, और इसमें जो पैडागोगी जो पार्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चूँकि एग्ज़ाम का जो रिक्वायरमेंट है वो कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर हम लोग अपना करें। तो जो आज का क्लास है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर एंड लर्निंग, यानी कि विद्यार्थी एवं अधिगम की अवधारणा। सो लर्नर कौन है? अ लर्नर इज़ नॉट अ पैसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज बट एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो ये क्या करें कि विद्यार्थी जो होता है ना वो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला नहीं होता है, बल्कि ज्ञान का सक्रिय निर्माता भी होता है। यानी कि वो जो नॉलेज गेन करता है ना वो उसी के थ्रू नए ज्ञान का सृजन भी करता है। तो लर्निंग अनुभव और एनवायरनमेंट के संपर्क से व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यवहार में, अपने ज्ञान में, कौशल में और अपने सोचने के दृष्टिकोण में अस्थायी परिवर्तन करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लर्नर और लर्निंग। अब इसका की पॉइंट क्या क्या है इसमें देखिए कि लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेस इन बिहेवियर। लर्निंग से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन आता है। इट इज़ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। ये क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है और इसका एक लक्ष्य ऑलरेडी निर्धारित होता है। इट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। और ये जो आता है ना ये अनुभव और अभ्यास से उत्पन्न होता है। यानी कि जो आपके पास लर्निंग है वो आपका एक्सपीरियंस और रेगुलर प्रैक्टिस से आता है। इट इज़ कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। और लर्निंग जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रक्रिया है। ये आपका की पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग कि विद्यार्थी का क्या क्या गुण होता है। सो अर्ली लर्नर इज़ यूनिक। अ टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स एंड अ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स टू टीच इफेक्टिवली। अब लर्नर जो होता है ना, हर लर्नर अपने आप में यूनिक है। अगर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो तो अगर मान लीजिए कि 30 बच्चे हैं आपके क्लास में, तो वो हर 30 बच्चा जो है ना 30 का 30 अलग अलग क्वालिटी के साथ, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ में होता है। अब यहाँ पर टीचर्स का रोल क्या होता है कि वो हर इंडिविजुअल बच्चे की नीड को, उसकी आवश्यकता को समझे और एक ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे, यानी कि ग्रुप बिहेवियर को समझे और उसके अनुसार वो पढ़ाना शुरू करे। तो ये कैसे होता है? तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है? क्यूरियोसिटी, यानी कि लर्नर्स आर नेचुरली क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियोसिटी ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरे का पूरे लर्नर का। तो क्या होता है? वो नेचुरल क्यूरियस होता है। ठीक है, वो चाहता है कि हम हर चीज़ को खोद खोद करके पूछें और उसको हम पूरा एक्सप्लोर करते रहें। अब ये जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डज रेनबो अपीयर आफ्टर रेन? तो ये क्या हो रहा है? वो क्यूरियस है जानने के लिए। आपने रेनबो के बारे में बता दिया है, ठीक है, लेकिन वो क्यों होता है, रेन के बाद ही क्यों होता है, पहले क्यों नहीं? ये इसका जो क्यूरियोसिटी होता है, ये इसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है, सो लर्नर्स बहुत अच्छा कब सीखता है? जब वो एक्टिविटी के थ्रू आप उसको पढ़ाते हो तब वो बहुत अच्छा सीखता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप साइंस पढ़ा रहे हो किसी को, मतलब कि फार्मिंग के बारे में पढ़ा रहे हो आप, तो अगर आप थ्योरी पढ़ा दो, उसको आप ब्लैक बोर्ड में समझा दो, लेकिन अगर जब आप उसको फार्म पर लेके चले जाते हो ना बच्चों को, कि सभी आप चलो खेत में चल के देखो खुद से वहाँ क्या क्या हो रहा है, तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड हो गया लर्निंग, ये सबसे ज़्यादा उनको समझ में आता है। और ये क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, ये सबसे इफ़ेक्टिव होता है। इमिटेटिव होता है, अनुकरणशील होता है। तो बच्चे क्या होते हैं ना, वो दूसरों को देखकर और दूसरों को देख कर के उसका फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। यानी किसको देखते हैं? अपने बड़ों को देखते हैं, सीनियर को देखते हैं और अपने दोस्तों को देखते हैं, वहाँ से वो उसको अनुकरण करते हैं और फिर वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी है कि अ चाइल्ड लर्न्स पंक्चुएशंस बाय कॉपिंग द टीचर। अब टीचर जैसा प्रोनाउंस करता है, बच्चे क्या करते हैं? उसको देख करके वहाँ पर वो सीखते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। इंडिविजुअलिटी, ईच लर्नर्स हैज़ ए यूनिक पर्सनैलिटी। हर सीखने वाले का, विद्यार्थी का एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल होता है, उसका सीखने का पेस भी अलग अलग सभी का होता है। जैसे होता है ना क्लास में कि कुछ बच्चे फास्ट पढ़ते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा बिलो एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, ये कहलाता है उसका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सोशेबिलिटी, सामाजिकता। हर बच्चे लर्नर्स प्रेफर टू लर्न इन ग्रुप। बच्चे जो होते हैं ना
वो ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट थोड़ा बढ़ चढ़ करके करते हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। होता है नहीं, हम लोग भी अगर 3-4 लोग बात करते रहते हैं ना, तो उसमें कोशिश करते हैं कि मेरी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाए। तो वो क्या होता है कि वो सामाजिकता का वो क्या बोलते हैं, पुकार है वो, ठीक है। जब आप ग्रुप में रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ आता है। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर हम लोग बात करते हैं ना डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक का, तो ये क्या होता है, इसके पास आपके पास 5 डोमेन है। हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग सब। फिजिकल, ये क्या करता है, ग्रोथ होता है, हाइट में, वेट में, और आपका मोटर स्किल में भी ग्रोथ होता है। इंटेलेक्चुअल, एबिलिटी टू थिंक, सोचने की, है ना, रीज़न जानने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये क्या होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी आपका यहाँ पर डेवलपमेंट भी होता है। इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है आपके पास, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, सेल्फ कंट्रोल और स्टेबिलिटी, ये सब क्या होता है आपका इमोशन से जुड़े हुए चीज़ होते हैं। तो ये भी आपका डेवलप करता है, ये भी डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक में आता है। ये सोशल, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब अगर हम मॉरल की बात करें, तो मॉरल जो डोमेन है उसमें आता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, है ना, वैल्यूज़, सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी वैल्यू मेरे लिए अच्छी है, कौन सी ख़राब, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ना कि जो सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, मोस्टली 13 से 17 साल के बीच में होते हैं ना, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, खास हम लोग बोलते हैं 9 to 12, यानी कि 9 ऑनवर्ड बच्चे जो होते हैं वो सोचना शुरू कर देते हैं। उनकी फीलिंग्स जो होती है ना वो बेहतर हो जाती है, और क्रिटिकल थिंकिंग्स उनका बढ़ जाता है। आइडेंटिटी की भूख उनकी बढ़ जाती है, वो चाहते हैं कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मुझे मतलब कि पहचानना शुरू करें, वो अपना पहचान, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस एज में। इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू द वेरिएशन अमॉन्ग लर्नर्स इन टर्म ऑफ देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल एंड बैकग्राउंड। तो ये क्या होता है, इंटेलिजेंस डिफरेंस होता है, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। हर व्यक्ति का, हर लर्नर का अलग अलग गुण है। ये किस चीज़ में, उसकी एबिलिटी अलग अलग होती है, उसका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल भी अलग होता है, लर्निंग स्टाइल अलग होता है, उसका बैकग्राउंड भी अलग अलग है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है ये एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से अलग अलग करता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने तरह का होता है, फिजिकल डिफरेंस इन हेल्थ एंड फिजिक, हर इंसान, हर विद्यार्थी का फिजिक एक जैसा नहीं होता, उसका हेल्थ भी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होते हैं, एकदम मजबूत होते हैं शरीर उनका, कुछ बच्चे का मतलब बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है, इंटेलेक्चुअल जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है, बच्चे का IQ लेवल अलग होता है, उनका रीजनिंग एबिलिटी अलग अलग होता है ना, ये सारी चीज़ें होता है। यही कारण होता है ना कि बच्चे क्लास में जो होते हैं ना वो एवरेज, बिलो एवरेज और बहुत सारी चीज़ें, एक्सपर्ट है, अच्छा है, ये सारी चीज़ें इसी से आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही आता है ये। इमोशनल, कुछ बच्चे इमोशन कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ बच्चे इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें भी बच्चों में अलग अलग पाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, सेंसिटिविटी बच्चों में दिखती है। कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चे सेंसिटिव नहीं होते हैं, उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं जितना कि वो अपने आप को कंट्रोल करके रखे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती है। सोशल कोऑपरेशन लेवल होता है उनके अंदर में, कि वो किस प्रकार से ग्रुप में काम कर पाते हैं, किस प्रकार से वो टीम को मैनेज कर पाते हैं, किस प्रकार से वो दूसरों का हेल्प कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें सब में अलग अलग पाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी में एक समान होगा, सब में ये कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग होता है। कल्चरल, लैंग्वेज को लेकर के या फिर अपने रीति रिवाज को लेकर के, कस्टम्स को लेकर के भी सभी में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। कल्चरल भी सबका डिफरेंसेस होता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग रीजन से आते हैं। जैसे मैं अभी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी जो वीडियो हैं वो साउथ के बच्चे भी देख रहे होंगे, नॉर्थ के बच्चे भी देख रहे होंगे, ठीक है, वेस्ट वाले भी देख रहे होंगे। तो सबका कल्चर अलग अलग है, उनका कस्टम अलग, उनका लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन सब एक दूसरे से, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। इकोनॉमिक, सबका फैमिली इनकम का सोर्स, उनका रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्स उनको क्या क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी सब बच्चों के अलग अलग होते हैं। तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की जब बात करते हैं हम लोग, सो टीचर्स शुड यूज़
डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब एजुकेशन में कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपका जो भी अपना है टीचर्स का जो होता है, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हर बच्चे के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, अलग अलग प्लानिंग हमको करके चलना है। प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग फॉर वीक लर्नर्स, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको अलग से रेमेडियल क्लासेस आपको देने चाहिए। इनकरेज पीयर लर्निंग, ग्रुप में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ग्रुप वर्क में उनको इनकरेज करना चाहिए। रिस्पेक्ट लर्नर्स डाइवर्सिटी, और हर बच्चे को ये सिखाना है कि आप अलग अलग परिवेश से आने वाले अपने पीयर्स फ्रेंड्स को आप रिस्पेक्ट करें, उनको भी अपने जैसा समझें। तो ये चीज़ किसको चाहिए? टीचर्स को चाहिए कि वो अपने क्लास में लर्निंग के दौरान इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। अब ये हमारे जो होता है वो ट्राइबल बच्चों के लिए होता है, और नॉन ट्राइबल स्टूडेंट्स मे हैव डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अब ट्राइबल बच्चे भी हैं, और इट मे बी पॉसिबल कि जो नॉन ट्राइबल जो बच्चे होते हैं ना, उनका लिंग्विस्टिक अलग होता है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है। अब टीचर क्या करेगा? अब टीचर्स दोनों के लिए बाइलिंगुअल यूज़ करेगा, तभी तो उसको पढ़ा पाएगा अच्छे ढंग से। तो ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए, जिससे कि एक समावेशी कक्षा का निर्माण होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ना फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं। सो लर्निंग डज नॉट हैपन इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में पढ़ाई कभी होता ही नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनल फैक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, ये दोनों उसमें कारक रहते हैं, प्रभावित करते हैं उसको। ठीक है। अब कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं हम लोग पर्सनल फैक्टर्स क्या क्या है। इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चे जो होते हैं हम तुरंत समझ जाते हैं, और वो फिर जो कम समझने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ये करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी, इंटेलिजेंस लेवल पर भी फास्टर अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सनल फैक्टर यहाँ पर है, जो क्लास को प्रभावित कर देता है। अब वो बच्चा जो सीख गया तुरंत, वो क्या करेगा बाकी को? तो बाकी टाइम में वो कुछ और करेगा, ठीक है, जो सबको डिस्टर्ब करेगा। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल फैक्टर ही है। मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड नीड ड्राइव लर्निंग। अगर आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वेल मोटिवेट करें उनको, और उनके गोल को क्लियर कर दें कि तुम्हारा गोल ये है, और तुम्हारा इंटरेस्ट जो है और तुम्हारी एबिलिटी के साथ मैच कर जाए, जिससे क्या होता है कि तुम्हारा लर्निंग जो है वो सही ट्रैक पर चला जाए। ये क्या होता है? मोटिवेशन के लिए होता है। ठीक है। तो ये भी सबके लिए अलग अलग होता है, पर्सनल लेवल पर ये प्रभावित करता है। अटेंशन, फोकस, एनहांस मेमोरी। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड लर्नर परफॉर्म बेटर। अब फोकस पे भी सब बच्चों का अलग अलग होता है, कोई बहुत चंचल होता है, कोई बहुत सीरियस होता है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये अटेंशन जो होता है ना, हर एक बच्चों का अलग अलग होता है और डिफरेंस होता है। हेल्थ, कुछ बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ बच्चे साउंड माइंड वाले होते हैं, कुछ बच्चे साउंड बॉडी वाले होते हैं। ठीक है। तो हेल्थ भी सबका अलग अलग होता है, और जिन बच्चों का हेल्थ कमज़ोर होता है, उनकी पढ़ाई को, उनकी लर्निंग को वो प्रभावित करता है। ठीक है। फैटीज, सो टायर्डनेस, रिड्यूस एफिशिएंसी। अगर बच्चा अच्छा नहीं है, अगर उसको थकान जल्दी हो जाता है, थक जाता है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम होता है, उससे क्या होता है कि उसका जो कंटिन्यूस स्टडी होता है ना, वो ब्रेक करता है। ठीक है। और इससे क्या होता है? उसका परफॉर्मेंस रिड्यूस होता है। तो ये भी उसका एक पर्सनल फैक्टर है बच्चे का, जो सबके लिए अलग अलग होता है। मैच्योरेशन, कुछ बच्चे मैच्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे मैच्योर्ड नहीं होते हैं। तो मैच्योरिटी का जो लेवल है हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, और ये भी क्या करता है? उनकी पढ़ाई को प्रभावित करता है। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर की, तो वो क्या होता है? होम का इन्वायरमेंट, घर का वातावरण कैसा है? आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में कि नहीं करते हैं? पढ़ने के लिए आपके पास जगह उपलब्ध है कि नहीं है? ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती है पढ़ाई को। ये वातावरण ही है। स्कूल का वातावरण कैसा है? टीचर्स का क्या एटीट्यूड है बच्चों के प्रति? पीयर ग्रुप का क्या एटीट्यूड है आपस में एक दूसरों के प्रति? तो पॉजिटिव क्लासरूम जो होता है वो क्या करता है? मोटिवेटिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। और अगर मान लीजिए कि मोटिवेटेड और पॉजिटिव क्लासरूम नहीं है, तो वहाँ पर केवल झगड़ा होगा, हल्ला होगा और पॉलिटिक्स होता है, ग्रुपिंग होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। पुअर बैकग्राउंड से आने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास रिसोर्स की कमी होती है, ठीक है, और उनके पास बुक्स भी हो सकता न हो, स्टेशनरी न हो, जिनके कारण उनका पढ़ाई प्रभावित होता है।
कल्चरल बैकग्राउंड, ट्रेडिशंस और लैंग्वेज, ठीक है। कुछ रीजनल जो आपका डायलेक्ट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पूरे पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। कहीं कहीं आप जाओगे तो देखोगे ना कि कल्चर होता है कि भाई लड़कियां नहीं पढ़नेगी, लड़कियों को घर से नहीं निकलने देना है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उनके पढ़ाई को भी वो प्रभावित करता है एनवायरनमेंट। टीचिंग मेथड्स, अप्रोप्रिएट मेथड्स। अब टीचिंग मेथड आपका क्या है, ये भी पूरे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, क्लास में जाते हैं एकदम आराम से गप मार में अपने घर की कहानी, अपना पूरा लाइफ हिस्ट्री सुना रहे हैं कि मैंने शेर मारा, तोप चलाया, ये किया, वो किया। तो ये इस तरह का जो होता है ना, ये क्या करता है, आपके क्लास को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ ऐसे भी टीचर होते हैं जो बुक्स को लेकर के, पूरी बुक्स की दुनिया से निकल करके वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर वो चले जाते हैं। यानी कि थ्योरी को पकड़ते हैं, सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, सिलेबस को पकड़ते हैं, लेकिन उसको कनेक्ट कर देते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। तो इस तरह के भी टीचर होते हैं। तो जो टीचिंग का जो मेथड होता है ना, वो भी पूरे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर जो यहाँ पर होता है वो क्या होता है। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ठीक है, एबिलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग। अब साइकोलॉजिकली ये इंटरेस्ट तो कर रहा है, मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं सचिन के जैसा क्रिकेटर बनता, ये इंटरेस्ट था, एबिलिटी नहीं था, तो ये भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल हो गया, मनोवैज्ञानिक कारक है ये सब जो प्रभावित करता है। मेरा इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था क्रिकेट के लिए, ठीक है, धोनी बन जाए, लेकिन बने नहीं, क्यों, क्योंकि एबिलिटी वहाँ पर डिस्टर्ब करता है। तो ये साइकोलॉजिकल है। इमोशनल स्टेट, ठीक है, तो इमोशनल स्टेट भी जो आपका होता है ना, वो भी आपके पढ़ाई को, आपके अधिगम को प्रभावित करता है। लेवल ऑफ एस्पायरेशन, आप कितने इंस्पायर्ड होते हैं किसी से, मोटिवेट कितने होते हैं। अभी सुने, अभी मोटिवेट हुए, 5 मिनट में सब कहानी साफ। तो ये सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, ज़बरदस्ती कोई बार बार आपको बोल रहा है तो थोड़ा सा माथा में घुसता है, तो हम काम चालू कर देते हैं, ट्रैक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छा बच्चा भी जो होता है ना, अगर उसका मनोवैज्ञानिक कारक अगर उसको प्रभावित कर रहा है, तो वहाँ पर उसका अधिगम जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। इफ़ अ टीचर्स अप्रिशिएट एफर्ट, इट बूस्ट मोटिवेशन लीडिंग टू अ बेटर लर्निंग आउटकम, ठीक है। अगर टीचर वहाँ पर एफर्ट लगा दिया, खूब अच्छा से मोटिवेट किया, खूब समझाया, तो ये क्या होता है, एक्सक्यूज़ मी, ये क्या करता है, एक अच्छे लर्निंग आउटकम प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा देता है। चलिए अब हम लोग बात कर लें कि रोल ऑफ टीचर इन अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, बच्चों को समझने में टीचर की क्या भूमिका होती है। ऑब्जर्वर, ठीक है, सो आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक ऑब्जर्वर के रूप में टीचर काम करता है। वो क्या करता है, ऑब्जर्वर के रूप में ऑब्जर्व करता है बच्चों को, और उसका स्ट्रेंथ और उसका वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है, पता करता है, ठीक है। गाइड सपोर्ट्स लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू काउंसलिंग, अब वो गाइड का रोल करता है और बच्चे को काउंसिल करता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कमी है उसके अंदर में, क्या है जो उसको रोक रहा है, और वहाँ पर उसको गाइड करता है कि भाई तुम ये ना करो, ये करो, तुम्हारे लिए रास्ता ये है, ये है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसको आगे की ओर बूस्ट करता है, मूव करता है। फैसिलिटेटर क्रिएट करता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट, और उसको फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है, सारी चीज़ें उसको उपलब्ध कराता है, और बोलता है कि तुम इसी उपलब्ध रिसोर्स के थ्रू तुम खुद से करके सीखो। ये फैसिलिटेटर का काम होता है। इवेल्युएटर, एक इवेल्युएटर के रूप में टीचर क्या करता है, बच्चों के परफॉर्मेंस को असिस्ट करता है, और उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है कि भाई तुम्हारा ये गड़बड़ है, इसको सुधार लो, ये गड़बड़ है, ये सुधारो, तुम टॉप कर जाओगे। ये इवेल्युएटर का काम होता है। मोटिवेटर इनकरेज करता है क्यूरियोसिटी के लिए, ठीक है, परसिस्टेंस के लिए, ठीक है, वो बच्चों को मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है कि तुम ये काम करो, तुम्हारा और इम्प्रूवमेंट होगा। तो टीचर्स का क्या रोल होता है, टीचर्स वही अच्छा होता है हु नोटिस अ शाई स्टूडेंट, जो क्लास में शर्मीले बच्चों को ढूंढे और उसको एक्टिविटी के थ्रू या फिर ग्रुप डिस्कशन के थ्रू या पीयर सपोर्ट के थ्रू उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करे, हाई करे। हाउ टू डील विथ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, अब हम लोग इंडिविजुअल के डिफरेंसेस से हम लोग कैसे निपटेंगे, ठीक है, चूँकि हर एक बच्चा का तो हम लोगों ने देख लिया, डिफ़िकल्टीज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे निपटेगा उसको। यूज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी करवा के सिखाइएगा, सारे बच्चे अपने आप सीखना
शुरू कर देंगे, एक दूसरे से देख देख करके फिर सीखना शुरू करते हैं। अप्लाई मल्टी सेंसरी अप्रोच, ऑडियो विजुअल यूज़ कीजिए, प्रैक्टिकल यूज़ कीजिए, एक्सकर्सन ट्रिप के जैसा यूज़ कीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। प्रोवाइड रिमीडियल एंड इनरिचमेंट प्रोग्राम, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए आप रिमीडियल क्लासेस अप्लाई कीजिए, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हो। मेंटेन इंक्लूसिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर, एक समावेशी कक्षा कक्ष का निर्माण कीजिए जहाँ पर डाइवर्स ग्रुप वाले बच्चे रहें और उन सबको एक साथ आप ले करके चलने की कोशिश कीजिएगा, तब सभी आपस में एक दूसरे को देख करके भी अपने आप को वो जो डिफरेंसेज है वो ख़त्म हो जाएगा। कंडक्ट कंटिन्यूअस असेसमेंट और इनकरेज सेल्फ पेस्ड लर्निंग, सेल्फ पेस्ड स्वयं से पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए, ठीक है। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट, उसका हम करते रहें ताकि जो डिफरेंसेस है इंडिविजुअल वो जीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए सभी का। चलिए, जो हम लोगों ने देखा लर्नर्स और लर्निंग के बारे में, उस पर एक केस स्टडी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। टीचर है मिसेस कविता, मिस कविता है ये एमआरएस की टीजीटी साइंस की हैं वो, और 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं। और उनके क्लास में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स केम फ्रॉम अ डिफरेंट ट्राइबल रीजन से, अलग अलग ट्राइबल रीजन से बच्चे आते हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हिंदी अच्छा बोल लेते हैं और कुछ लोग जो है वो लोकल जो लैंग्वेज है उसको अच्छा बोल लेते हैं, और स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक टर्म्स। और ये दोनों जो ग्रुप है ना वो साइंटिफिक टर्म को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है, उसको वो वहाँ पर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब टीचर जो हैं मिस कविता वो क्या कर रही हैं, वो लोकल एग्जाम्पल यूज़ कर लेती हैं, लोकल प्लांट्स, लोकल रिवर, और उस तरह से वो साइंस की टॉपिक को समझाती हैं। दूसरा, सी अलॉट पीयर टीचिंग, एक दूसरे को बोलती है कि भाई तुम लोग एक दूसरे को, जो हिंदी जान रहा है जो नहीं जानता उसको समझाओ, एक दूसरे की भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे को समझाओ और मतलब कि अधिगम में आ जाओ। सी यूज्ड विजुअल एड्स, सिंपल एक्सपेरिमेंट टू मेक लर्निंग कॉन्क्रीट। अभी क्या करती हैं, स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर ले रही हैं, चार्ट यूज़ कर ले रही हैं, ठीक है, और कुछ विजुअल एड्स यूज़ कर ले रही हैं, जिससे कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को कनेक्ट किया जा सके थ्योरी के साथ में। तो ये उनका एक्शन था। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट निकला कि सभी बच्चे जो हैं वो क्लास में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो लर्निंग गैप जो है वो अलग अलग भाषा के कारण वो मिट चुका है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने साइंटिफिक आइडियाज़ को दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी में भी और अपने लोकल लैंग्वेज में भी। तो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डाइवर्सिटी, लर्नर्स की डाइवर्सिटी को हमको समझना होता है और अडॉप्ट करना होता है उस तरह की टीचिंग मेथड्स को जिससे कि हम इनको बैलेंस कर सकें, इनको हम एक इंक्लूसिव और इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लर्नर्स एंड लर्निंग का। इसका एक पूरा समराइज यहाँ पर एक दे दिए हैं कि क्या क्या पढ़ा गया। और विद्यार्थी का ज्ञान होता है, सक्रिय निर्माता होता है, खुद से लर्नर होता है लर्निंग का। और लर्निंग क्या होता है, वो आपके बिहेवियर में चेंज ला दे, वही लर्निंग होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यूरियोसिटी, इंडिविजुअलिटी और सोशेबिलिटी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और कल्चरल। और फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल। टीच फैसिलिटेट करना, मोटिवेट करना, इवेल्युएट करना। तो ये पूरा का पूरा सारांश है आज की टॉपिक का। मोस्ट अच्छा टिप्स आपके लिए यही है कि EMRC जो आपके पास EMRS का जो एग्ज़ाम है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से करिएगा।